नमस्कार दोस्तों। मैं ऐतिहासिक नगरी सासाराम सासाराम नगर निगम से आपका चिर परिचित अरविंद कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। ठंडी बहुत यहाँ काफ़ी है। यहाँ ही नहीं, सासाराम रोहतास ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इसी कड़ाके के ठंड के बीच कुछ जो हम उम्र के जो लोग हैं, वो बिहार ही नहीं, पूरे देश की बात है कि क्या करती है राज्य सरकार। कहीं 1100 रुपया, कहीं 1500, 2000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देती है। जो सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी में काम किए हैं कर्मचारी, उनको 60 वर्ष में रिटायर करके, और रिटायर करने के बाद और फिर जो है उनको सैलरी क्या, अगर मान लीजिए एक सैलरी का भी ईपीएफ का जो प्रोविडेंट, जो एम्प्लॉय ये प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, वो जो लागू है पब्लिक सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, अर्ध सरकारी या फिर निजी जो भी संस्था है संगठन के, उनमें जो लागू है, उनमें क्या है उसका वेतन अधिक से अधिक 4000 जाता है वेतन। और वो 4000 जो वेतन जाता है उससे क्या होने वाला है। 60 साल में जो है रिटायरमेंट भी कर देती है संस्था, चाहे मैं अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट की मैं बात किया, चाहे किसी भी संस्था हो, चाहे शैक्षणिक हो, एडुकेशनल, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, या तो आईटी सेक्टर हो अपने देश का, या मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी हो, तो मल्टीनेशनल, तो वो जो एम्प्लॉय को वही जो है, ये क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। एम्प्लॉय जो है उससे क्या हो जाएगा, उसका खुद अपना उसका नहीं हो पाएगा, और उसके पत्नी बच्चे का तो छोड़ दीजिए, पत्नी की भी नहीं हो पाएगी। पत्नी अगर गृहिणी हो, वो 4000 में उसका क्या होगा। और जो खास करके जो नहीं है, कहीं भी नहीं थे अर्ध सरकारी कर्मचारी, तो उनका क्या है। उनका कहीं कोई राज्य सरकार बिहार में 1100 दे रही है, कोई दूसरे स्टेट में 1500 दे रही है, या 2000 अधिक से अधिक, उससे क्या होने वाला है साहब। इस पर जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सरकार कभी नहीं कर सकती है, कहीं भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार सोचती ही नहीं है। कहाँ हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ये कहे थे कि मिनिमम जो है हम 7000 और मैक्सिमम जो है 10,000 हम जो है ईपीएफ का पेंशन करने जा रहे हैं। अभी तक क्या हुआ उसका, कहीं कुछ नहीं हुआ। इच्छा शक्ति नहीं है, नहीं है इच्छा शक्ति ना, करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति हो तो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन सकता है। ये अगर इसको जो है लेकर के आप, इसको भी अगर लेकर के आप चलते हैं सारे मुद्दे के साथ, जैसा कि मैं कहते आया हूं अभी तक, आपके मित्र होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते, एक शिक्षा विधिकाई होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक मुद्दा है जो कि ज्वलंत मुद्दा है। और साहब अब बताइए, 60 साल में आप रिटायर कर देते हो, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा। 60 साल में सभी तो जो है नहीं ना गुजर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसका क्या होगा साहब। हाँ, उसका अगर 70 साल ही जीना है तो 70 साल, वो 10 साल कैसे जो है वो बिताएगा, किस पर आश्रित रहेगा। ये बहुत बड़ी ये सोचनीय, चिंतनीय विषय। तो इस पर जो है तत्काल जो है ये मुद्दा बना करके, ये विपक्ष जो है, काम है विपक्ष का राज्य स्तर से, बिहार से लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर तक, और इसको ये मुद्दा बनाकर इसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे लोग
जो है बहुत सारे हैं जो तैयार हैं विपक्षी का साथ देने के लिए, हर मुद्दे पर साथ है। मैं तो शिक्षाविद इकाई हूँ, उसमें भी जो है मुद्दे हैं जो कि मैं हमेशा जो है ये कहते आया हूँ। इस लाइव के माध्यम से बिहार ही नहीं, पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्र स्तर तक मैं जो है झलकाते आया हूँ। तो वो भी है, और साथ साथ इसके साथ साथ क्या है कि इसके साथ साथ जो है वो ये भी मुद्दा है, ये भी जो है, ये दोनों अगर साथ चले, विपक्ष इसको साथ लेकर के चले, हमारे जैसे लोग हैं, हम कई लोग हैं हमारे संपर्क में हैं, तो चाहे वो शिक्षाविद की इकाई हो, स्वास्थ्यविद की इकाई हो, हर क्षेत्र से हैं, या आईटी सेक्टर से हैं, या एमएनसी आईटी, मल्टीनेशनल कंपनी आईटी सेक्टर से बहुत सारे लोग हैं। तो इसको हर स्तर पर, राज्य जिला ही नहीं, राज्य और नेशनल लेवल, राष्ट्र स्तर पर इसको लेकर के आगे बढ़ने को तैयार हैं इस मुद्दे को। लेकिन विपक्ष जो है यह इसको अपनाए, विपक्ष जो है हमारे जैसे लोगों को जो है आगे ले करके और जो है आगे चले, वो जो है जिला मुख्यालय में जो है धरना दे। इससे शुरुआत होनी चाहिए, पहले धरना से शुरुआत होना चाहिए, मेमोरेंडम देते हुए, जहाँ भी है जिला प्रशासन और फिर राज्य सरकार, इस तरह से जो है ये चलना चाहिए। तो ये बिहार जो है एक क्रांति की धरती है, और ख़ास करके रोहतास, तो यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है, इस पर विपक्ष जो है इसको लपकना चाहिए, और हमारे जैसे लोगों को आमंत्रित करके आगे बढ़ा करके और साथ में रहते हुए जो है भरपूर समर्थन हर तरह से करते हुए, पार्टी के स्तर पर और फिर हर तरह से समर्थन करते हुए, अगर आप विपक्ष जो है इसको लेकर के आगे, चूंकि बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसा चीज है, और एक बहुत बड़ा जो है ये आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएगा। उसके पहले सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो है क्या करना चाहिए। 60 साल या 60 साल से अधिक के जितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, दोनों के लिए, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, दोनों के लिए वो जो है क्या करना चाहिए। सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोच करके तत्काल जो है वो प्रिविलेज वो जो है वो देना होगा। ये जितनी भी इसके एक मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं साहब, अरे कम से कम आप पेंशन आप दे रहे हो 7,000 से 10,000, 7,000 कोई मायने नहीं रखता है, 10,000 जो ईपीएफ का पेंशन है वो होना चाहिए, 10,000 मिनिमम होना चाहिए, 10 से 15,000 आप करो, ये होना चाहिए मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000। तब जाकर कि आज महंगाई है साहब, महंगाई दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है। पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोना नहीं है देश का जहाँ की महंगाई जो है सुरसे की तरह मुंह बाए जो है खड़ी है, हर पल हर क्षण। बताइए कैसे लोग जिएंगे, तड़प तड़प के लोग जो है मर रहे हैं पैसे के अभाव में। कैसे अपना जो है इस एज में उनको जो है संतुलित आहार की जरूरत होती है, वो कहाँ से संतुलित आहार लेंगे साहब। हाँ, मैं तो उनकी बात करता हूँ जो कि 1100 रुपये जिनका दिया जा रहा है पेंशन है, और मिनिमम और मैक्सिमम जो है कोई राज्य 2,000 दे रहा है। और दूसरी चीज कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैक्सिमम जो है 4,000 रुपये तक उनको दिया जा रहा है पेंशन, जो कि अर्ध सरकारी कर्मचारी, वो कहाँ जो है उसमें कितना जो है वो क्या कर पाएंगे आज के समय महंगाई के दौर में। तो ये विपक्ष इसको तुरंत जो है लपके और सारे मुद्दों को लेते हुए, ये जितने भी मुद्दे हैं जो 60 से अधिक का, चाहे वो शिक्षा से संबंधित मुद्दे हों, जो कि अर्ध सरकारी में तो जानते हैं ना, नहीं लोग कर पाते हैं, वहाँ लोग कोई नियम ही बाई लॉज मानते ही नहीं हैं, कोई नॉर्म्स जो है सरकारी गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है सरकार का नियम का कानून का वो पालन करते ही नहीं हैं। तो ये सब सारे, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हों, या फिर जो पेंशन की बात है, ये जो है ये है, तो ये दोनों लेकर के चलने से ये बहुत बड़ा इसमें जो है एक कारवां बढ़ता चला जाएगा। और बहुत बड़ी ये आगे चल करके अगर सरकार इस पर नहीं मानती है, इसको नहीं तत्काल लागू करती है, उनको कल्याणकारी जो है उनको जो एक समुचित जो
होना चाहिए उनके लिए, वो आर्थिक जो है वो नहीं अगर पेश करती है, माहवारी आर्थिक जो देना है उनको मदद वो जो है नहीं देती है, तो इस तरह से ये बहुत बड़ा क्रांति का ये रूप ले सकता है और एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा साहब। तो विपक्ष जो है इसको बिना देर किए हुए इसको लेकर के आगे बढ़ें और हमारे जैसे लोग पूरे राज्य ही नहीं नेशनल लेवल पर इस ले करके इसको आगे बढ़ने को तैयार हैं। इतना ही कहकर मैं बहुत काफ़ी शुभकामना देता हूं अपने मित्रों को। ये ज़रूर इसे आप शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही अति महत्वपूर्ण, अति विचारणीय ये है और इस पर आप विचार करके इसे पूरे जो है राष्ट्र स्तर पर इसे जो है शेयर करें और लोगों को जो है जगाएं, विपक्ष को जगाएं कि अभी कहाँ सोए हो, सरकार को आप जगाओ और नहीं तो आंदोलन छेड़ो। ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो है हर तरह से ठीक होगा और सरकार जो है अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और जो है एक जो मुकम्मल जो है उनको जो चाहिए वो मानदेय उनको देना पड़ेगा माहवारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इसी जो है ये आप जरूर इसके बारे में सोचें। मैं बार बार कहता हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पर पीड़ा दूसरे के पीड़ा समान, अरे भाई सब कोई पीड़ित है, सब कोई पीड़ित है। ऐसा कोई बता दे कि जिसके घर में जो है बुजुर्ग ना हो, बुजुर्ग दंपति ना हो, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ठीक है 70% लोग जो है नहीं है अर्ध सरकारी, तो उनका क्या होगा? ये तो दोनों मुद्दा आ जाएगा ना साथ में। और 30% जो अर्ध सरकारी से जो रिटायर किए हैं उनका है, ये आने वाले के लिए भी ठीक हो जाएगा ना। ये आने वाले, चूंकि हर पल जो है रिटायर कर रहे हैं लोग, हर पल जो है 60 साल से ज्यादा उम्र के हो रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक हो रहे हैं, तो ये सबके लिए हो जाएगा और इसका भरपूर समर्थन मिलेगा पूरे राष्ट्र स्तर पर। तो इसी के साथ जज्बा जो है इकबाल साहब का शेर है, ये जज्बा रखना होगा, तभी जो है आप कुछ कर सकते हो। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो कर सकते हैं, हमारे विपक्षी जो है बुद्धिजीवी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन विपक्षी को ये रखना होगा और तत्काल ये जो है भावना, ये इकबाल साहब का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत सारी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।